हेलो साथियों, सभी को नमस्कार प्रणाम। आज की इस वीडियो में और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, सब दिन की तरह आज भी। इसलिए सबसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखना, जिससे कि आपके माइंड में जो चल रहे हैं बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उन सभी का आंसर आज आप लोग को मिल पाएगा। और मैं आपको BTSC ANM से रिलेटेड जो जानकारी अपडेट है उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरुआत करता हूं बिना कुछ देर किए हुए। सबसे पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मेरा मोबाइल नंबर है 8789694229। जो स्टूडेंट अभी तक डॉक्यूमेंट को आधार से लिंक नहीं करवाए हो, जिसे NRTS भी कहते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग ज़रूर करवा लें। या फिर साथियों, जो स्टूडेंट अगर आप लोग करवा चुके हैं तो आप लोग एक बार चेक ज़रूर कर लें कि आपका बना है कि नहीं, क्या प्रॉब्लम है। चेक करने के लिए भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पर करना है, कोई कॉल नहीं करेंगे। कॉल करिएगा तो आपका फ़ोन रिसीव नहीं हो पाएगा। सब बात आपको मालूम ही होगा, हर वीडियो में बताते आ रहा हूँ, इसलिए व्हाट्सएप पर आप लोग मैसेज करेंगे, ठीक है। तो इतनी जानकारी आप लोग को मिल गया। चलिए आगे की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। सबसे पहले साथियों, ये जो बिहार गजट जो आपको असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा जो प्रकाशित किए गए हैं, जो कि आपको एक नियमावली है, अधिसूचना है, और ये नियमावली ANM के रिगार्डिंग है। ये बात सबको मालूम है, लेकिन इसमें एक मूलभूत जो जानकारी है उसके रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो मैं सभी को बातों को ध्यान में रखते हुए इसमें मैं आप लोग को बात करने के लिए आया हूँ। साथियों, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ये नियमावली 2025 का है और इसमें लिखा गया है नियमावली 2025 कही जा सकती है, यानी कि ये 2025 की नियमावली है, ठीक है। अब इस नियमावली में बात करेंगे तो 4-5 पॉइंट का जिक्र किया गया है। आप इसमें देखेंगे, मैं आपको हेडलाइनिंग यहाँ पर दिखा देता हूँ। चयन, इसमें जो है चयन के बारे में बात करा गया है। चयन कहने का मतलब आपका हो गया कि सिलेक्शन प्रोसेस है ना, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, भर्ती की प्रक्रिया है, उसके बारे में बात किया गया है। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे प्रोन्नति यानी कि प्रमोशन की बात किया गया है। और सेवा शर्त यानी कि नौकरी के क्या नियम शर्त रहेगा, सेवा का क्या शर्त है, रूल क्या होगा, उसके बारे में इस नियमावली के माध्यम से आप लोग को बताया जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसमें बात करेंगे तो ये तो 2025 का नियमावली हो गया। साथियों, इससे पहले आपके पास 2023 का नियमावली था, ठीक है ना, और इससे पहले आपके पास 2018 का नियमावली था। आप लोग इस चीज़ को तो आप लोग ध्यान रखेंगे। 3 नियमावली की यहाँ पर मैं जिक्र कर रहा हूँ। 3 नियमावली का मैं जिक्र इसलिए किया हूँ कि तीनों नियमावली आपसे जुड़े हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इस 3 नियमावली को आप लोग एक बार गौर से समझेंगे। मैं आपको यहाँ पर 3 लाइन दे देता हूँ, ठीक है। 3 लाइन मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ 3 नियमावली के रिगार्डिंग। आपको एक एक चीज़ तब समझ में आएगा कि क्या बातें हैं इस 3 नियमावली के रिगार्डिंग, है ना। सबसे पहले मैं बात करूँगा ये 2018 वाले भैया के, जो 2018 वाली जो नियमावली है इसके बारे में बात कर लेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 2023 की नियमावली क्या थी और 2025 की नियमावली क्यों लाना जरूरी पड़ गया इसी बीच में, ये सबसे बड़ी सवाल है। तो इन सब चीज़ों पर एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग जिक्र करिएगा 2018 नियमावली में, तो जो मूल पॉइंट है जो आपके लिए ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर जिक्र करते हैं। तो इसमें जो बात था वो चयन प्रक्रिया यानी कि जो भर्ती प्रक्रिया था, सिलेक्शन प्रोसेस था, जिस पर हम लोग को नौकरी मिलने वाली थी। भर्ती प्रक्रिया कहिए इसको, या सिलेक्शन प्रोसेस या चयन प्रोसेस कहिए, ये अंक आधारित था। अंक आधारित कहने का मतलब क्या हुआ, अंक आधारित कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने जो ANM में, जो आपने ANM में परीक्षा में, एकेडमिक कोर्स में, ANM के कोर्स में आपने जो अंक प्राप्त किया, जो आपने मार्क प्राप्त किया, उसी के आधार पर आपको मेरिट लिस्ट बन जाएगा। और आपको इसके बाद हम लोग यहाँ से अगर बात करते हैं, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग इसमें देखेंगे 2023 की नियमावली में। 2023 की नियमावली में क्या चीज़ आया कि आप लोग को परीक्षा होगा। देखिए इस नियमावली में क्या होगा कि आप लोग को एग्ज़ाम लिए जाएंगे और एग्ज़ाम में जो मार्क आपको प्राप्त होगा उसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। इसके बाद 2025 की नियमावली में क्या है, इसकी नियमावली में एग्ज़ाम की बात लाया गया। आखिर इसमें चेंजिंग क्या हुआ, चेंजिंग के हम लोग बात करेंगे। चेंजिंग के हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्या था कि दो पॉइंट की बात करेंगे। तो 2 पॉइंट, एक GNM वाले को यहाँ पर दिया गया था मार्क, GNM का एक्सपीरियंस, GNM का जो डिग्री है जिनके पास, या फिर BSc नर्सिंग का
ये चीज़ दिया गया था, लेकिन 2025 वाले में जीएनएम को हटा दिया गया है, बीएससी नर्सिंग वाले को हटा दिया गया है। तो बस मूलभूत अंतर यही है। अब मैं आप लोग को एक एक पॉइंट आपको मैं दिखाऊंगा, एक एक पॉइंट मैं आपको दिखाऊंगा जो आपके लिए ज़रूरी है। आप लोग यहाँ पर देखेंगे भर्ती प्रक्रिया में आप लोग 2 पॉइंट यहाँ पर याद रखेंगे। 2 पॉइंट याद क्या रखेंगे? 7 नंबर में एज की जिक्र किया गया है। एज की, तो एज का तो बात खत्म करो, जिनका एज बचा होगा उसको तो नौकरी मिलेगा ही। ये जो 8 नंबर पॉइंट है, इस पॉइंट में आप लोग देखेंगे, इस पॉइंट में कि आपको 75 अंक का होगा और यहाँ पर 25 अंक एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद आपका 100 अंक पूर गया और इसके आधार पर आपको मेरिट लिस्ट बनेगा। तो ये सारी बात किया गया है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे, यहाँ पर निरसन यानी कि व्यवृत्ति, जिससे आप लोग अमेंडमेंट भी कहते हैं, 2018 को ख़त्म करके 2023 को ख़त्म करके 2025 यहाँ पर लाया गया है। तो ये सारी बात है। अब इन बातों को हम 2018 की नियमावली को यहाँ पर कंपेयर करके एक साथ दोनों को लाते हैं, फिर आपको और अच्छी तरीके से हम बताने का कोशिश करते हैं। अब साथियों यहाँ पर आप लोग देखिएगा, तो मैं आपको दोनों नियमावली को एक साथ लाया हूँ और इस दोनों में क्या क्या पॉइंट है उस पर हम लोग बातचीत करते हैं। 2023 की नियमावली में क्या था? भर्ती प्रक्रिया क्या था? 60 अंक का आपको परीक्षा होगा, यानी एग्ज़ाम जो होगा, एग्ज़ाम जो आप लोग का होने वाला है उसमें जितना अंक आएगा उसका 60% लिया जाएगा। 15 अंक आपको बीएससी नर्सिंग के आधार पर और आपको जीएनएम का जो भी था उसके आधार पर अधिकतम 15 अंक था, और एक्सपीरियंस का 1 साल का 5 अंक, अधिकतम 25 अंक आपको दिए जाएंगे। लेकिन वहीं 2025 की नियमावली में बात करिएगा तो आपको ये जो 15 अंक की जो बात कर रहा है भाई, ये 15 अंक इसको हटा दिया गया है और हम लोग के लिए बीच में जो लाया गया है वो आपको सीधे एएनएम को रखा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे जो कि आपको 75 अंक मिलेगा, यानी कि जीएनएम को हटा दिया गया। अगर यहाँ पर हम लोग एक तरह से बात जो करते हैं तो यहाँ पर एक तरह से फ़ायदा वाला बात है, प्रॉफिट वाली बात है, ठीक है। अब प्रॉफिट वाली बात कैसे है वह मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट पहले क्या करते हैं, एएनएम करते हैं, ठीक है, एएनएम करते हैं। मान लो यहाँ पर 50,000 बच्चे हैं, जो 50,000 स्टूडेंट है, ठीक है। ये 50,000 स्टूडेंट क्या किए हैं, एएनएम कर लिए हैं, और जो एएनएम किया तो वो एएनएम किए हुए हैं। और इसी 50,000 वाले में से मान लो कि यहाँ पर 10,000 बच्चे ऐसे हैं, 10,000 बच्चे ऐसे हैं जो एएनएम के साथ ही जीएनएम कर बैठा है, एएनएम के साथ ही क्या कर बैठा है, जीएनएम कर बैठा है। और यहाँ पर समझो कि वैकेंसी आ गया एएनएम का, वैकेंसी किसका आ गया है, एएनएम का। अगर सरकार जीएनएम वाले को यहाँ पर छूट दे देता है, जैसे कि 2023 की नियमावली में आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 15 अंकों का यहाँ पर दिया था छूट, यानी कि 15 अंक आपको मिलेगा एक्स्ट्रा के रूप में। तो भाई वैकेंसी तो कम रहता है। अगर 10,000 बच्चे भी यहाँ पर किए हुए हैं, मतलब एक अप्रॉक्स लेकर के चलते हैं, मान करके चलते हैं, तो यहाँ पर जो 10,000 बच्चे किए हैं इसको तो फायदा हो गया। वैकेंसी तो ऑलरेडी सरकार कम निकालती है, तो यहाँ पर जो बच्चे एएनएम के साथ जीएनएम किए हैं उनको तो नौकरी मिल जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट सिर्फ एएनएम किया है, उस स्टूडेंट को तो मौका कम ही मिलेगा ना। तो यह एक तरह से अच्छी बात है कि जो स्टूडेंट एएनएम किया है, अगर वो जीएनएम भी किया है, उसके बाद बीएससी नर्सिंग भी किया है, फिर भी उसको मौका मिला है। और जो स्टूडेंट एएनएम के बाद जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग नहीं किया है, उसको भी मौका मिल रहा है। चूँकि इसलिए कि ये वैकेंसी सिर्फ एएनएम वालों के लिए है, एएनएम पोस्ट के लिए है। तो यह एक तरह से बहुत ही फायदे वाली बात है कि यहाँ पर बीएससी नर्सिंग को या फिर जीएनएम को एएनएम पोस्ट पर आपको एक्स्ट्रा अंक नहीं दिया गया है। तो मेरी तरफ से तो अच्छी बात है। और आप लोग को क्या राय विचार लगता है ये आप लोग ज़रूर बताइएगा, लेकिन आप लोग गौर से सोचिएगा। तो जो बच्चे सिर्फ एएनएम करके बैठे हैं और जो बच्चे सिर्फ जीएनएम और एएनएम दोनों किए हैं तो उनको तो फायदा हो जाता। यहाँ पर जो बच्चे सिर्फ एएनएम किए इतनी मेहनत से और उसके बाद आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए, उनको बिल्कुल रूप से मौका कम मिलता। तो इसी को देखते हुए हो सकता है कि सरकार अपनी नज़र दिखाए होंगे और यहाँ पर इन लोगों को मौका ज़्यादा से ज़्यादा मिले, एएनएम वालों को। इस आधार पर नई नियमावली में कुछ संशोधन किया गया है। तो मूल रूप से यही संशोधन आप लोग को देखने को मिलेगा कि इसमें 15 अंक है और इसमें ये 15 अंक को इसी में जोड़ दिया गया है। जीएनएम बीएससी नर्सिंग के क्रियाक्रम यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। ये चीज़ आपने देख लिया, लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये पॉइंट क्या है भाई? तो 2025 के नियमावली ये चीज़ है। ये 2025 के नियमावली में जब आप लोग देखिएगा
22 नंबर पॉइंट, ये 2025 की नियमावली मैं आपको यहाँ पर कटिंग करके लगाया हूँ। जो चीज़ आपको समझना है वो 2025 की नियमावली आप समझिए। इसमें क्या कह रहा है कि 2023 की नियमावली को निरसित कर दिया गया, यानी कि वो हटा दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। 2018 को नियमावली को यहाँ पर हटा दिया गया है। आप लोग नियमावली में पढ़े होंगे, मैं एक साथ लाया हूँ, हिंदी वर्जन, अंग्रेजी वर्जन, दोनों एक ही चीज़ है। ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है, दोनों एक ही चीज़ है। मैं आपको एक साथ लाया हूं कि समझने में आसानी हो। यानी 2023 वाले नियमावली को इसने ख़त्म कर दिया इस लाइन के अकॉर्डिंग। उसके बाद ख नंबर 2018 वाले नियमावली को भी ख़त्म कर दिया। और यहाँ पर एक पॉइंट लिख दिया गया है। पॉइंट क्या लिखा है आप लोग नियमावली में पढ़िएगा कि 28/7/2022 को 28/7 यहाँ पर पढ़िए 28/7/2022 को शुरू हुई महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग के पद के लिए चयन प्रक्रिया 2018 या 23 को निरस्त नियमों के तहत चयन प्रक्रिया को चरण पर ध्यान दिए बिना छोड़ दी जाएगी। वर्तमान नियम 7 और 8 में निर्धारित तरीके से नई चयन शुरू की जाएगी। अंग्रेजी में पढ़िएगा तो क्या लिखा है 2018-2023 शैल बी यहाँ पर अबंडेंड है ना। कहने का मतलब है कि 2018 नियमावली पर 2023 नियमावली पर जो 28/7/2022 के बाद जो वैकेंसी आया हुआ है उसको यहाँ पर अबेंडेंड कर दिया गया है, यानी कि उसको यहाँ पर छोड़ दिया गया है और न्यू तरीके से है ना। और फ्रेश सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी अंडरटेकिंग। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपको 2018 नियमावली पर या फिर 2023 नियमावली पर जो वैकेंसी 28 डेट भी मेंशन है भाई, 28/7/2022 को आया है उसको यहाँ पर छोड़ दिया गया है, ध्यान दिए बिना छोड़ दिया गया है। और फ्रेश सिलेक्शन प्रोसेस से जो है वो नियम 7 और 8 के तहत आपको दिखाए जाएंगे, यानी कि नियम 7 और 8 की तरफ आपको चयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कहने का मतलब है नियम 7 और 8, तो नियम 7 और 8 में भैया क्या कहता है कि उम्र सीमा में आपको छूट मिलेगा, तो किनको छूट मिलेगा इसमें पढ़ लीजिएगा। और नियम 8 क्या कहता है, तो नियम 8 कहता है कि हम आपको परीक्षा लेंगे, क्या लेंगे, परीक्षा लेंगे। और परीक्षा में 75 अंकों का आपको यहाँ पर वरीयता दिया जाएगा एग्जाम वाले अंकों का। और 25 अंक तो आपको एक्सपीरियंस वाला है, उसी एक्सपीरियंस के आधार पर हम आपको 25 अंक देंगे। कहने का मतलब है कि जो 2018-2023 की नियमावली के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर प्रक्रिया चल रही थी उसको यहाँ पर छोड़ दिया गया है और आगे की प्रक्रिया किए जाएंगे उम्र को छूट दे करके और परीक्षा के आधार पर। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रश्न क्या आ जाता है, क्या 10,709 जो वैकेंसी आया है भैया ये तो इसी नियमावली के तहत है ना, जो यहाँ पर बात कर रहे हैं। पहले तो 2018 की नियमावली पर ला करके हम लोग को बरगला दिया सरकार है ना कि आपको तुरंत नौकरी मिलेगा, मार्क के आधार पर सिलेक्शन ले लेंगे। हम लोग जी तोड़ मेहनत करके सारा चीज़ हम लोग करने वाले थे, ये कैंसिल हुआ। 2023 नियमावली आया और कहा भैया अब हम नहीं मानेंगे, अब हम तो परीक्षा लेंगे भाई, अब तुम परीक्षा दो, पास करो, नौकरी ले जाओ। तो भाई हम तो परीक्षा भी देने के लिए तैयार हैं, परीक्षा भी दिए। लेकिन बीच में क्या प्रोसेस हो गया कि 2025 नियमावली आ गया। देखिए आप लोग को मन में यही होगा ना कि ये कैंसिल, इसका मतलब ये वैकेंसी कैंसिल, कहने का मतलब तो यही हुआ। लेकिन नहीं, ये चीज़ आप लोग दिमाग से हटा दीजिए। इसका मतलब वैकेंसी कैंसिल नहीं हुआ, वैकेंसी रद्द नहीं हुआ। इसका कहने का मतलब है कि इसके बाद जो वैकेंसी आया है उसको तो निरस्त कर दिया गया है। लेकिन आपको मैं इस वैकेंसी को कैंसिल इसलिए नहीं अभी बता रहा हूं क्योंकि ये मामला कहां पर है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। अब जब तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर से यहां से नहीं फैसला आ जाता है कि इस वैकेंसी को क्या करना है, मार्क आधारित करना है कि एग्जाम आधारित करना है कि फिर से करना है, जब तक फैसला सुप्रीम कोर्ट से नहीं आ जाता है तब तक इस वैकेंसी को बाल बांका नहीं होगा। ये बिल्कुल रूप से सही बात है। भले ही सरकार अपनी नियमावली निकाले हुए हैं तो वो अपनी जगह पर सुरक्षित हैं, उसका भी वैल्यू होगा, लेकिन अपनी जगह पर होगा। इसलिए घबराइए नहीं, ये वैकेंसी बिल्कुल रूप से अभी सेफ है जब तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला नहीं आ जाता है। अब फैसला जो भी आए, मैं तो कभी फैसला नहीं सुनाया हूँ, मेरा काम फैसला सुनाना है भी नहीं। जैसी यहाँ पर नोटिस जारी हुआ मैं आपको उसी को पढ़ करके अपने तरीके से बस बता रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोग बिल्कुल रूप से फ्रेश रहिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और यहाँ पर बताना चाहूँगा
कि आप लोग यहाँ पर बिल्कुल रूप से इस बात को लेकर के परेशान हैं कि ये जो नियमावली आया, इस नियमावली के अकॉर्डिंग वैकेंसी आ गई इसको, तो बिल्कुल रूप से आप घबराइए नहीं। अभी कोई नौकरी नहीं आया है, कोई नई वैकेंसी नहीं आया है। जैसे ही आएगा तो मैं आपको एकदम बिल्कुल डिटेल्स में, एक एक पॉइंट समझाऊंगा। आप इसके लिए परेशान ना हो। तो उम्मीद करता हूँ सभी एएनएम सिस्टर से, सभी एएनएम का जो ये वीडियो देख रहे हैं भैया, सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, क्या गलत लगा ये भी मुझे कमेंट में बताइए। मेरे से भी गलतियाँ होती हैं, मैं उससे सुधार करने का पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो बिल्कुल रूप से आप लोग यहाँ पर अपना फीडबैक मुझे बताएंगे, क्या समझ में आया, नहीं आया, कितनी क्या चीज़ हेल्पफुल रहा। और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा अगर अच्छा लगेगा तो, है ना। इसी तरह की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में पुनः चंदन भाई देगा। सभी को थैंक यू।